देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्मी स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। बिग बॉस के घर में जिसकी बॉन्डिंग सबसे मजबूत लगती थी, वही रिश्ता अचानक टूटकर बिखर गया। बसीर अली और नेहल की नजदीकियां दर्शकों को बेहद पसंद थी, लेकिन अब कहानी ने दर्दनाक मोड़ ले लिया। मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तंग आ चुका हूँ, ये लाइन नहीं बल्कि रिश्ते पर लगा फुल स्टॉप थी। बसीर ने साफ कर दिया कि वो अब इस रिश्ते को और नहीं खींच सकते। लगातार सवाल, शक और दबाव ने बसीर को अंदर से थका दिया था। जहां भरोसा होना चाहिए था, वहां रोज बहस और रोक टोक बन गई। आखिरकार बसीर का सब्र टूट गया और उन्होंने कह दिया, बस अब नहीं, जाओ अपनी जिंदगी जियो। नेहल के लिए ये फैसला किसी झटके से कम नहीं था। जिस रिश्ते को वो अब भी बचाना चाहती थी, वही बसीर के लिए बोझ बन चुका था। एक पल में आंसू, सवाल और खामोशी, सब बिखर गया। बसीर ने ना कोई इल्जाम लगाया, ना कोई ड्रामा किया, बस एक बात, मुझे आज़ाद छोड़ दो। अब सोशल मीडिया पर फैंस दो हिस्सों में बंट गए हैं, कुछ बसीर के साथ तो कुछ नेहल के दर्द के साथ। लेकिन सच यही है, जब रिश्ता घुटन बन जाए तो दूरी ही सबसे बड़ा इलाज होती है। बिग बॉस के घर से बाहर आते ही तान्या मित्तल ने साफ कर दिया कि वो समझौते नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट चुनती हैं। नीलम से दूरी तो पहले ही बन चुकी थी, अब एक और कंटेस्टेंट से नाराजगी की खबरों ने फैंस को चौंका दिया। जिन लोगों ने मेरी बेइज्जती की, बस यही एक लाइन और पूरी बर्थडे पार्टी की हवा टाइट। गौरव खन्ना की बर्थडे पार्टी थी, सितारे की चमक थी, लेकिन एक नाम गायब था, तान्या मित्तल। जैसे ही तान्या नहीं दिखे, इंडस्ट्री में फुसफुसाहट शुरू। आखिर क्यों? अंदर की खबर आई तो मामला और भी चटपटा निकला। पार्टी में कुछ ऐसे चेहरे मौजूद थे जिन्हें कभी तान्या की इज्जत पर सवाल उठाए थे। अब भला जो बेइज्जती कर चुके हों, उनके साथ केक कौन काटेगा? तान्या का साफ स्टैंड, मैं दिखावे की स्माइल नहीं पहनती, ना ड्रामा ना सफाई, बस सीधा नो एंट्री। लेकिन खास बात यह है कि गौरव से कोई नाराजगी नहीं थी, मुद्दा सिर्फ और सिर्फ स्वाभिमान था। सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई, लेकिन तान्या की खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब बन गई। एक बात तो तय है कि जहां इज्जत नहीं, वहां तान्या भी नहीं, और यही है असली स्टार की एटीट्यूड। बिग बॉस के घर से बाहर आते ही अमाल ने खुद खुलासा किया है कि उन्होंने तान्या मित्तल से दोस्ती क्यों तोड़ी, और वजह सुनकर फैंस भी चौंक गए। अमाल ने बिना घुमाए फिराए कहा, मैं उससे नफरत नहीं करता, लेकिन उसके आगे जो जोड़ा वो असली ट्विस्ट था। अमाल के मुताबिक दोस्ती तब टूटती है जब सम्मान खत्म हो जाता है। उन्होंने बताया कि तान्या के साथ रिश्ते में गलतफहमियां बढ़ती चली गई, छोटी बातें बड़े ईगो कलेश में बदल गई। जहां सपोर्ट होना चाहिए था, वहां आरोप और दबाव आ गया। अमाल ने साफ कहा कि यह पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, ना कोई बदला ना कोई साजिश, बस उन्होंने खुद से वादा किया है, जहां नेगेटिविटी होगी वहां दूरी ही सही। नफरत भारी शब्द, अमाल बोले, लेकिन मैं ऐसे रिश्ते नहीं निभा सकता जो मुझे तोड़ दे। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट से भर गया। कुछ लोग बोले, अमाल सही तो कुछ नहीं कहा, दोस्ती यूं ही नहीं टूटती। अब सच क्या है ये दोनों ही जानते हैं, लेकिन इतना तय है, ये दोस्ती अब सिर्फ यादों का गाना बन चुकी है। अनुपमा के आज के एपिसोड में ड्रामा नहीं, तूफान आने वाला है। रजनी अब पूरी तरह फ्रंट फुट पर है और अनुपमा को अपनी जूती की नोक पर रखने का मन बना चुकी है। रजनी का असली खेल आज खुलेगा जब वो अपने बेटे वरुण को पूरा प्लान बता देगी। कौन सा वार कब करना है, किस रिश्ते को मोहरा बनाना है, सब कुछ पहले से सेट। वरुण भी माँ की चाल समझते ही शौक में, लेकिन खेल में उतरने को तैयार। उधर अनुपमा हमेशा की तरह सच्चाई और संस्कारों पर भरोसा किए खड़ी है, लेकिन उससे क्या पता कि पीछे से उसकी जिंदगी की स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है। रजनी की मुस्कान के पीछे छुपी है चालाकी, और उसकी मीठी बातों में जहर घुला है। आज का एपिसोड बताएगा कि क्या अनुपमा को पहले से ही भनक लग जाएगी, या फिर रजनी का प्लान इतनी सफाई से चलेगा कि अनुपमा समझ ही नहीं पाएगी। एक तरफ माँ बेटे की खतरनाक प्लानिंग, दूसरी तरफ अनुपमा की सच्चाई की लड़ाई। आज अनुपमा में होगा हाई वोल्टेज ड्रामा,
जहां हर मुस्कान के पीछे छुपा होगा एक नया वार। सचेत परंपरा पर लगे आरोपों के बीच अब अमाल मलिक ने आखिरकार चुप्पी तोड़ दी है। म्यूजिक इंडस्ट्री में मचे बवाल पर अमाल का बयान आया और आते ही माहौल गर्मा गया। अमाल ने दो टूक कहा, अगर किसी को लगता है कि सचेत परंपरा ने कुछ गलत किया तो सोशल मीडिया नहीं कोर्ट जाओ। उनका साफ कहना है कि बिना सबूत आरोप लगाना फैशन बन चुका है। अमाल ने आगे कहा कि आजकल हिट गाने आते ही लोग जलन में आरोपों की बौछार कर देते हैं। टैलेंट पर बात कम, ट्रोलिंग ज्यादा होती है और यही सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। उन्होंने सचेत परंपरा का खुलकर सपोर्ट करते हुए कहा कि दोनों मेहनती हैं, अपनी धुन और साउंड पर दिन रात काम करते हैं। हर गाना कॉपी नहीं होता और हर आरोप सच नहीं होता। अमाल का ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ सपोर्ट, दूसरी तरफ सवाल। लेकिन अमाल अपने स्टैंड पर अडिग है, या तो सबूत दो या फिर आरोप लगाना बंद कर दो। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये म्यूजिक वॉर यहीं थमेगा या फिर मामला सच में कोर्ट तक पहुंचेगा। कपिल शर्मा की चर्चित कॉमेडी फ्रेंचाइजी की अगली कड़ी किस किस को प्यार करूं 2 आखिरकार सिनेमा घरों में उतर चुकी है। लेकिन ओपनिंग डे पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी चाल पकड़ी। पहले पार्ट की सुपरहिट सफलता के बाद दर्शकों को इस सीक्वल से जबरदस्त हंसी और बड़ी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन पहले दिन थिएटरों में वो रौनक नहीं दिखी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। कपिल शर्मा की कॉमिक टाइमिंग अब भी मजबूत है, मगर कहानी और ट्रीटमेंट को लेकर दर्शकों की राय बदलती हुई नजर आई। कुछ फैंस को फिल्म का हल्का फुल्का मजा आया तो वहीं कई दर्शकों ने इसे पुराने फॉर्मूले की रिपीट बताया। यही वजह है कि ओपनिंग डे का कलेक्शन औसत स्तर पर ही सिमट गया। ट्रेड जानकारों का मानना है कि इस तरह की फैमिली कॉमेडी फिल्मों का असली खेल वीकेंड पर शुरू होता है, मगर माउथ पब्लिसिटी पॉजिटिव हुई और हंसी का माहौल बना तो शनिवार रविवार को कमाई में उछाल आ सकता है। फिलहाल तस्वीर साफ है, शुरुआत कमजोर है, लेकिन कपिल शर्मा की कॉमेडी अब भी बॉक्स ऑफिस पर वापसी करने का दम बाकी है। अब सबकी निगाहें वीकेंड के नंबर पर टिकी है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी दिलचस्प एंटरटेनमेंट खबरें। फिल्मी सितारों की दुनिया से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।